नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वॉइस बुक 24 पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी। तो जुड़े रहिए और सुनिए आज की खास ऑडियो बुक समरी। कभी कभी समय खुद एक कहानी सुनाता है, ऐसी कहानी जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी उतनी ही जिंदा लगती है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य आत्मा की जिसने न सिर्फ भारत के धर्म और संस्कृति को शब्दों में ढाला, बल्कि पूरे मानव इतिहास की सोच को दिशा दी। महर्षि वेदव्यास। वो मनुष्य नहीं, एक युग थे। एक युग जिसने ज्ञान को श्वास की तरह जिया। कल्पना कीजिए, समय का वो दौर जब न तो किताबें थी, न कलम थी, न कागज और न ही कोई छपाई का साधन। ज्ञान बस लोगों की जुबान पर था, संस्कृति बस स्मृति में थी और सत्य बस अनुभव में। ऐसे समय में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने सुनने को ग्रंथ बना दिया, जिसने स्मृति को शब्दों में बदल दिया। वो थे कृष्ण द्वैपायन व्यास। नाम में ही अर्थ छिपा था। कृष्ण क्योंकि उनका रंग श्यामल था और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर ऋषि पराशर और मछुआरिन सत्यवती के संयोग से व्यास जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि उनका जन्म कोई साधारण नहीं था। जन्म के साथ ही वे पूर्ण ज्ञानी और तेजस्वी थे। सत्यवती ने जैसे ही बालक को देखा, उनकी आंखों में भय और विस्मय दोनों थे। पर व्यास मुस्कुराए और बोले, मां, मत डरना, मैं शीघ्र ही तप करने जाऊंगा ताकि इस युग में ज्ञान जीवित रह सके। इतना कहकर वो बालक उसी क्षण जंगल की ओर चला गया। एक बालक जो जन्मते ही तपस्वी बन गया। सालों साल व्यास जी ने हिमालय की गहराइयों में तप किया। वहां न उन्हें भूख की चिंता थी, न ठंड की। सिर्फ एक ध्येय था, ज्ञान को सुरक्षित रखना। उन्होंने देखा कि काल के साथ लोगों की स्मृति कमजोर होती जा रही है। वेद जो पीढ़ियों से मौखिक रूप में चलते आए थे, धीरे धीरे भूलने लगे थे। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। उन्होंने सोचा, अगर ज्ञान मिट गया तो संस्कृति मिट जाएगी। अगर संस्कृति मिट गई तो आत्मा की पहचान खत्म हो जाएगी। और इस सोच ने जन्म दिया वेदों के विभाजन को। चारों दिशाओं में फैले वेदों को व्यास जी ने 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद को उन्होंने एक शिष्य को सौंपा। ऋग्वेद को पैल, यजुर्वेद को वैशंपायन, सामवेद को जैमिनी और अथर्ववेद को सुमंतु। इस तरह एक व्यक्ति ने हजारों ऋषियों के कार्य को एकत्र कर दिया। वो सिर्फ व्यास नहीं थे, बल्कि विभाजन करने वाले, यानी ज्ञान को व्यवस्थित करने वाले थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। व्यास जी का उद्देश्य सिर्फ वेदों को लिखना नहीं था, बल्कि मानवता को जीवन का अर्थ समझाना था। उन्होंने देखा कि लोगों के लिए वेद कठिन हो गए हैं, तो उन्होंने एक और अद्भुत रचना की, महाभारत। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय का दर्पण है। कहते हैं कि महाभारत में जो है वो संसार में है, और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं। व्यास जी ने लिखा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 स्तंभ। उन्होंने सिखाया कि इंसान को न सिर्फ संसार में जीना चाहिए, बल्कि आत्मा को भी पहचानना चाहिए। उनकी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं, एक दिशा थी, मनुष्य को भीतर से जागृत करने की दिशा। समय बीतता गया, पर व्यास जी की तपस्या थमी नहीं। उन्होंने आश्रमों की स्थापना की, शिष्यों को ज्ञान दिया और हर युग के लिए नई व्याख्या रची। यहां तक कि कहते हैं वो हर युग में जन्म लेते हैं ज्ञान को बनाए रखने के लिए। वो केवल ऋषि नहीं, समय के रक्षक थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और शायद इसीलिए उन्हें महामुनि कहा गया। वो एक साथ लेखक भी थे, दार्शनिक भी, योगी भी थे और मार्गदर्शक भी। उनकी उपस्थिति में शब्द मंत्र बन जाते थे और मौन भी ज्ञान बन जाता था।
लेकिन व्यास जी की कहानी यही नहीं रुकती। उनका जीवन सिर्फ वेदों या ग्रंथों तक सीमित नहीं था। एक ऐसा रहस्य था जो उनके भीतर पल रहा था, जो आने वाले समय में भाग्य और कर्म दोनों को बदल देगा। क्या था वो रहस्य? कैसे उन्होंने अपने ही जीवन से महाभारत की कहानी शुरू की? और क्यों उन्हें त्रिकालज्ञ यानी तीनों कालों का ज्ञाता कहा गया? व्यास जी का जीवन जितना गहरा था, उतना ही रहस्यमय भी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था और मन में वो शांति जो केवल पूर्ण आत्मा को मिलती है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। समय आगे बढ़ा। राजा शांतनु और मछुआरिन सत्यवती का विवाह हुआ। हां, वही सत्यवती जिनके गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ था। इस विवाह से हस्तिनापुर के राजवंश में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। व्यास जी उस समय भी तप में लीन थे, लेकिन मां के प्रति उनका सम्मान अटल था। एक दिन खबर आई, चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी बीमारी से चल बसे। राज्य उत्तराधिकारी रहित हो गया। सत्यवती का हृदय टूट गया। राजवंश की जड़ें सूखने लगी। तब उन्हें याद आया, उनका एक पुत्र है, व्यास। वो जानती थी वही इस वंश को बचा सकता है। उन्होंने व्यास को बुलाया। व्यास तब से लौटे। उनके शरीर पर तपस्या की छाप थी। बाल उलझे हुए, आंखों में तेज और चेहरा तेजस्वी। मां ने कहा, बेटा, हस्तिनापुर का वंश खत्म हो रहा है। तेरे बिना ये राजसूत्र टूट जाएगा। व्यास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होगा वही करूंगा। मातृ आज्ञा मानकर व्यास जी ने विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न की ताकि राजवंश आगे बढ़ सके। उनसे ही जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही तीनों आगे चलकर बने महाभारत के केंद्र बिंदु। व्यास जी जानते थे कि ये जन्म साधारण नहीं, बल्कि एक युगांतकारी कथा की शुरुआत है। उन्होंने अपने ही जीवन से एक ऐसा बीज बोया जिससे धर्म, कर्म और भाग्य की सबसे बड़ी कहानी अंकुरित हुई। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, अज्ञान के प्रतीक बने। पांडु जो तपस्वी और नीति के मार्ग पर थे, धर्म के प्रतीक बने। और विदुर जो ज्ञान और विवेक के मूर्त रूप थे। यही तीनों आगे चलकर उस महाकाव्य के पात्र बने जो मानव जीवन का सबसे गहरा प्रतिबिंब बना, महाभारत। व्यास जी अब सिर्फ लेखक नहीं रहे, वे उस कथा के निर्माता बन चुके थे जिसमें खुद उनका ही अंश था, खुद उनका ही कर्म था। उन्होंने देखा कि समय के साथ धर्म की परिभाषा धुंधली हो रही है। लोग कर्म को समझे बिना फल की लालसा में जी रहे हैं। और तभी उन्होंने ठाना कि इस महाकाव्य को लिखना होगा। पर सवाल था, इतना विशाल ज्ञान, इतना विस्तृत ग्रंथ कौन लिखेगा? तब उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए। व्यास बोले, हे गणपति, मैं एक अमर ग्रंथ रचना चाहता हूं जो मानवता को हमेशा सत्य का मार्ग दिखाएगा। गणेश ने कहा, मैं लिखूंगा, पर शर्त है कि तुम रुकना नहीं। जैसे ही तुम रुकोगे मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास मुस्कुराए, और मेरी शर्त यह है कि तुम हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखोगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त स्वीकार की और युगों का सबसे महान लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास जी बोलते गए, गणेश लिखते गए। कभी शब्द नदी की तरह बहते, कभी अर्थ में ठहर जाते। जब भी व्यास को कुछ सोचने का समय चाहिए होता, वो जानबूझकर कोई गूढ़ श्लोक बोल देते जिसका अर्थ गणेश को समझने में समय लगे। इस प्रकार उन्होंने न रुकते हुए भी रचना को पूर्ण किया। वर्षों तक चला ये लेखन और अंत में जन्म हुआ महाभारत का, एक ऐसा ग्रंथ जो 1,00,000 श्लोकों से बना, जो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक है। व्यास जी ने कहा, यह केवल राजाओं की कथा नहीं,
ये मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिंब है। महाभारत में उन्होंने जीवन की सच्चाई को उजागर किया। कैसे लालच, मोह और अहंकार धर्म को अंधा कर देते हैं, कैसे सत्य अकेला होते हुए भी अमर रहता है, कैसे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते थे, धर्म सूक्ष्म है, उसे देखने के लिए हृदय को निर्मल बनाना पड़ता है। व्यास जी ने न केवल पात्रों को लिखा, बल्कि हर पात्र के माध्यम से एक संदेश छोड़ा। कृष्ण में उन्होंने ईश्वर की बुद्धि को देखा, अर्जुन में मानव की दुविधा को और दुर्योधन में अहंकार की ज्वाला को। उनके लिए हर पात्र एक दर्पण था जो हमें खुद का चेहरा दिखाता है। व्यास जी जानते थे कि महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं, ये आत्मा के युद्ध की कहानी है, जहां हर इंसान अपने भीतर के कुरुक्षेत्र से गुजरता है। क्या व्यास जी इस युद्ध का परिणाम जानते थे? क्या उन्होंने पहले से देख लिया था कि धर्म विजयी होगा या अधर्म? और क्या उनके लिए ये केवल कथा थी या एक भविष्यवाणी? यही जानने के लिए हमें इस कथा के अगले अध्याय में उतरना होगा, जहां व्यास जी स्वयं समय के साक्षी बन जाते हैं। व्यास जी अब एक साधारण ऋषि नहीं रहे थे, वे समय के साक्षी बन चुके थे। भूत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए एक ही धारा में बहते थे। उन्होंने देखा कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि आने वाले युगों का संकेत है। उन्होंने देखा कि कैसे अहंकार धीरे धीरे धर्म को निगल रहा है, कैसे मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में उलझता जा रहा है। कुरु वंश बढ़ा, पर साथ ही पाप भी बढ़ा। धृतराष्ट्र की अंधता अब केवल शारीरिक नहीं रही, वो मानसिक हो गई थी। वो अपने पुत्रों के अपराध को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, और दूसरी ओर पांडव सत्य, संयम और नीति के मार्ग पर चलने वाले हर कदम पर अन्याय का सामना कर रहे थे। व्यास जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनका हृदय व्याकुल था, क्योंकि वे जानते थे जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कई बार हस्तिनापुर को चेताया, पर जब अधर्म की जड़ें गहरी हो जाती है तो धर्म की आवाज धीमी पड़ जाती है। एक दिन व्यास जी स्वयं धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अंधकार तुम्हारे नेत्रों में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम वो देखना नहीं चाहते जो सत्य है। अपने पुत्रों के मोह में तुम न्याय भूल गए हो। धृतराष्ट्र चुप रहे। उनके मन में व्यास के शब्द गूंजते रहे, पर मोह ने उन्हें जकड़ लिया था। व्यास जी ने पांडवों से भी कहा, धर्म के मार्ग पर चलो, पर घमंड मत करो। सत्य जब भी तलवार बनता है उसे करुणा का म्यान चाहिए। पर नियति आगे बढ़ रही थी। पासों का खेल खेला गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, और उसी क्षण व्यास जी ने समझ लिया, अब युद्ध अनिवार्य है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, युग बदलने वाला है। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। वे जानते थे कि हर युग के अंत में एक शुद्धि होती है, और हर शुद्धि की शुरुआत संघर्ष से होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, व्यास जी ने देखा कि ये केवल राजाओं का युद्ध नहीं, बल्कि मानवता के अंतर्मन का युद्ध है। हर योद्धा अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा था। उन्होंने अर्जुन के भीतर की उलझन देखी, जब वो कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं? व्यास जानते थे यही वो क्षण है जहां मनुष्य और आत्मा के बीच संवाद शुरू होता है। कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए था जो जीवन के संघर्ष में डगमगाता है। व्यास जी ने इस संवाद को शब्दों में पिरोया। वही संवाद आज भगवद गीता के नाम से अमर है। गीता वो सत्य है जो समय से परे है। व्यास ने महसूस किया कि ये केवल युद्ध का समाधान नहीं, बल्कि आत्मा का मार्गदर्शन है। उन्होंने लिखा, कर्म ही तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। ये वाक्य केवल उपदेश नहीं, जीवन का सार है। व्यास जी जानते थे, जब तक मनुष्य कर्म से भागता रहेगा, वो अपने भाग्य का स्वामी नहीं बन सकेगा।
कुरुक्षेत्र में रक्त बहा, राज्य नष्ट हुए, पर धर्म जीवित रहा। युद्ध के बाद व्यास जी युद्ध भूमि पर पहुंचे। हर ओर लाशें, हर ओर सन्नाटा, पर उस सन्नाटे में भी उन्हें ज्ञान की गूंज सुनाई दी। उन्होंने कहा, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। हर मनुष्य के भीतर व्यास जी ने मृत योद्धाओं की आत्माओं को शांति दी। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, जो हुआ वो ईश्वर की योजना थी। हर कर्म का फल तय है, चाहे हम चाहे या न चाहे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। पांडवों ने राज्य संभाला, कृष्ण द्वारका लौटे, पर व्यास जी का मन संसार से दूर होने लगा। उनकी दृष्टि अब लोक से परे परम सत्य की ओर थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग हिमालय की गुफाओं में बिताया। वहीं उन्होंने वेदों, पुराणों और उपनिषदों को संकलित किया। उनकी लेखनी से 18 पुराण निकले, जो ब्रह्मांड, सृष्टि, कर्म और आत्मा के रहस्यों को प्रकट करते हैं। वो कहते थे, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। जो इसे खोजेगा वही अमर होगा। व्यास जी अब संसार से दूर हो चुके थे, पर उनका तेज इतना प्रखर था कि लोग उन्हें महामुनि कहने लगे। कहते हैं उन्होंने स्वयं को योग बल से अदृश्य कर लिया, पर उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। हर उस ग्रंथ में, हर उस सत्य में जो ज्ञान की ज्योति फैलाता है। वो समय के पार चले गए, पर पीछे छोड़ गए वेद, महाभारत, पुराण और गीता के रूप में अमर प्रकाश। वो केवल इतिहास नहीं है, वे विचार है जो हर युग में जन्म लेते हैं जब भी सत्य पर संकट आता है। और शायद इसीलिए कहा गया, व्यासोच्छिष्टं जगत सर्वम, अर्थात जो कुछ इस संसार में लिखा गया है वो सब व्यास के लेखन का ही अंश है। व्यास जी अब तपस्या की उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां शरीर सीमित था लेकिन चेतना असीम। उन्होंने वो सब देखा था जो मानवता को जानना चाहिए, और वह भी जो अभी आने वाला था। उनके लिए समय केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक वृत्त था जिसमें सब कुछ दोहराया जाता है, बस रूप बदलकर। उन्होंने सोचा, मनुष्य हर युग में वही गलती दोहराता है क्योंकि वह अपने अनुभवों को भूल जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान को अक्षर में बांधने का निश्चय किया, ताकि आने वाले युगों में भी सत्य का प्रकाश बुझ न जाए। महर्षि व्यास ने तब पुराणों की रचना शुरू की। वो जानते थे कि वेद और उपनिषद गहरे हैं, उन्हें हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, तो उन्होंने पुराणों में वही सत्य सरल रूप में बताया। कहानी, पात्र और भावनाओं के माध्यम से उन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर विनाश तक की यात्रा को शब्दों में ढाला। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना, देवताओं की क्या भूमिका है और क्यों हर जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। उनकी रचनाओं में केवल दर्शन नहीं, जीवन का विज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, जीवन तब तक अधूरा है जब तक तुम ये न समझो कि तुम कौन हो। वो आत्मा के अस्तित्व को सबसे ऊंचा मानते थे। उनके लिए मनुष्य का शरीर मिट्टी था, पर आत्मा अमर अग्नि। व्यास जी का ज्ञान इतना विशाल था कि उनके शिष्य भी उनके तेज के आगे मौन हो जाते थे। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये उनके 4 प्रमुख शिष्य थे जो उनके ज्ञान के 4 दिशाओं के रक्षक बने। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञान को बांटने से वो घटता नहीं, बढ़ता है, इसलिए इसे अपने तक मत रखो। हर गांव, हर आश्रम, हर मनुष्य तक इसे पहुंचाओ। धीरे धीरे भारत भूमि फिर से ज्ञान की धरती बनने लगी। हर ओर वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। हर आश्रम में ऋषि अपने अपने शिष्यों को धर्म और आत्मा का ज्ञान देने लगे। व्यास जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्हें लगता था अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, लेकिन समय फिर करवट लेने वाला था। उन्होंने अनुभव किया कि मानव फिर से मोह, लालच और अहंकार की ओर झुक रहा है। वो बोले, संसार एक चक्र है,
हर बार जब धर्म कमजोर पड़ता है तो अधर्म उसे ढकने की कोशिश करता है। उन्होंने गंगा किनारे ध्यान लगाया, दिन रात मौन में डूबे रहे। एक दिन उनका शिष्य वैशंपायन पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने सब कुछ रच दिया, पर मनुष्य अब भी दुखी है। क्यों? व्यास जी ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य बाहरी ज्ञान खोजता है, अंदर की आंखें खोलना नहीं चाहता। वो ब्रह्मा को वेदों में ढूंढता है, जबकि वो उसके भीतर ही है। उनकी ये वाणी बाद में उपनिषदों का मूल बनी। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा कोई बाहर नहीं, वो हर उस हृदय में है जो निर्मल है। व्यास जी का दर्शन यही था, सत्य एक है, बस देखने वाले अनेक हैं। उन्होंने कभी किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं कहा। उनके लिए हर साधना का लक्ष्य एक ही था, आत्मा की जागृति। कहा जाता है कि जब वे वृद्ध हुए तब भी उनका तेज कम नहीं हुआ था। उनके चेहरे से एक अद्भुत प्रकाश निकलता था और लोग कहते थे, ये वही प्रकाश है जो ब्रह्मांड की रचना के समय था। वो शांत होकर बैठे रहते, कभी गंगा के तट पर, कभी हिमालय की गुफा में, और जो भी उनसे मिलने आता उसका मन शांति से भर जाता। वो कहते, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। जो मौन को समझ गया वो जीवन को समझ गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, हर एक को अलग मार्ग दिया। किसी को कर्म योग, किसी को भक्ति योग, किसी को ज्ञान योग। उन्होंने कहा, मार्ग भले अलग हो पर मंजिल एक है, आत्मा का बोध। व्यास जी अब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, पर उनके शब्द अमर हो चुके थे। उन्होंने कहा, जब जब अंधकार फैलेगा मेरे शब्द ज्योति बनकर लौटेंगे। कहा जाता है व्यास जी आज भी जीवित है, कैलाश की किसी गुफा में ध्यान मग्न। वो तब तक रहेंगे जब तक धर्म पूरी तरह नष्ट न हो जाए, और जब ऐसा होगा तब वो फिर लौटेंगे ज्ञान की ज्योति लेकर। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना नहीं, जीना है, सत्य को हर सांस में महसूस करना। वो कहते थे, सच्चा विद्वान वो नहीं जो ग्रंथ जानता है, बल्कि वह है जो स्वयं को जानता है। वेद व्यास वो नाम नहीं, एक युग है जो हर बार जन्म लेता है जब अंधकार सत्य को निगलने की कोशिश करता है। वेद व्यास अब केवल एक ऋषि नहीं रह गए थे, वो स्वयं ज्ञान का स्वरूप बन चुके थे। उनकी दृष्टि ने वो सब देखा था जो एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत का संकेत था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की आंधी उठने वाली थी, एक ऐसा युद्ध जो केवल भाइयों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। वेदव्यास जानते थे ये युद्ध टलने वाला नहीं। उन्होंने महसूस किया कि यही वो क्षण है जब मानवता को फिर से सत्य का बोध कराना होगा। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य और पुत्रों को उस महान कथा के सूत्र में बांधा और आरंभ हुई महाभारत की यात्रा। कहते हैं व्यास जी ने स्वयं भगवान गणेश को आमंत्रित किया कि वे इस अमर ग्रंथ को लिखें। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं बोलूंगा, तुम लिखो, लेकिन ध्यान रहे ये ग्रंथ केवल शब्दों में नहीं, आत्मा में लिखा जाएगा। गणेश बोले, गुरुदेव, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलते रहेंगे। वेदव्यास मुस्कुराए, और मैं तभी बोलूंगा जब तुम हर शब्द का अर्थ समझ लोगे। इस तरह शुरू हुई वह रचना जिसने आने वाले युगों का भविष्य तय किया। महाभारत, जो केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन का सार थी। महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि धर्म क्या है, न्याय क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उन्होंने हर पात्र में एक सत्य छिपा दिया। भीष्म में त्याग, द्रोण में कर्तव्य, अर्जुन में भ्रम और कृष्ण में ज्ञान। पर उस युद्ध के बीच जब अर्जुन का मन डगमगाया, जब उसने अपने ही परिवार के विरुद्ध शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता कहलाया। और ये ज्ञान
वेदव्यास के ही माध्यम से अमर हुआ। व्यास जी जानते थे गीता कोई युद्ध का संवाद नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। उसके हर श्लोक में ब्रह्म ज्ञान की वो लौ जलती है जो कभी बुझती नहीं। वो कहा करते थे, कर्म ही जीवन का सत्य है, पर कर्म का अर्थ केवल करने में नहीं, बल्कि उसे सही भाव से करने में है। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, वही मुक्त होता है, क्योंकि जब मन अपेक्षा से मुक्त होता है तभी आत्मा शुद्ध होती है। गीता के श्लोकों में वेदव्यास का दर्शन झलकता है। वो हर श्लोक के पीछे ये कह रहे थे, मनुष्य तू जो देख रहा है वो माया है, और जो अनुभव कर रहा है वो परम सत्य है। वो मानते थे कि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं, बल्कि अनुभव में है, और उस अनुभव का आरंभ तब होता है जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई, पर साथ ही कई सवाल बाकी रह गए। वेदव्यास अकेले गंगा तट पर बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, क्योंकि उन्होंने जाना था कि युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, हारती है केवल मानवता। वो बोले, मनुष्य जब तक अपने अहंकार से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक हर युग में महाभारत दोहराई जाएगी। उनकी ये वाणी आने वाले युगों के लिए चेतावनी थी। उन्होंने कहा, कभी ये मत भूलो कि धर्म युद्ध से नहीं, धैर्य से जीतता है। धीरे धीरे व्यास जी ने महसूस किया कि उनका जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, पर उनका कार्य अभी अधूरा था। उन्होंने तय किया, अब वो अपनी आखिरी शिक्षा मानवता को देंगे। वो बोले, जो भी मनुष्य गीता को समझ लेगा वो जीवन के हर तूफान में स्थिर रहेगा, क्योंकि गीता केवल कृष्ण की वाणी नहीं, वो आत्मा की पुकार है। वेदव्यास ने अपने चारों शिष्यों को बुलाया, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतो। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को आगे ले जाओ, क्योंकि ये केवल मेरे नहीं, ये सृष्टि के हैं। जब तक मनुष्य है तब तक ये ज्ञान जीवित रहेगा। और उस रात गंगा किनारे चंद्रमा की शीतल रोशनी में वेदव्यास मौन हो गए। उनका ध्यान भीतर समा गया। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से ब्रह्मा की शुरुआत होती है। वेदव्यास अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उनकी मौन मुद्रा ही ज्ञान का स्रोत थी। लोग कहते थे, जब वेदव्यास मौन होते थे तब भी उनकी उपस्थिति में ब्रह्मा की गूंज सुनाई देती थी, क्योंकि उनका मौन साधारण नहीं था। वो उस अंतिम सत्य की अनुभूति थी जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, जब तक मनुष्य ये नहीं जानता कि आत्मा क्या है, वो जीवन के अर्थ से अनजान रहेगा। व्यास जी का दर्शन बहुत सीधा था। आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। जिस क्षण मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं और वो एक ही है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। एक दिन उनके शिष्य वैशंपायन ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा सच में अमर है? क्या मृत्यु केवल भ्रम है? वेदव्यास ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, हां, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। वो केवल रूप बदलती है, अनुभव बदलती है, पर अपने अस्तित्व को नहीं खोती। उन्होंने आगे कहा, हर आत्मा एक यात्रा पर है। कभी वह राजा बनती है, कभी भिखारी, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, पर अंत में सब एक ही दिशा में चलते हैं, ब्रह्मा की ओर। उनका ये दर्शन उपनिषदों का मूल बन गया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हर जीव में, हर कण में उपस्थित है। वो कहते थे, अगर तुम किसी जीव को कष्ट देते हो तो जानो तुम उसी ब्रह्मा को चोट पहुंचा रहे हो जिसे तुम पूजते हो। वेदव्यास का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने कभी किसी धर्म या परंपरा को ऊंचा या नीचा नहीं कहा। वो मानते थे सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर जाते हैं। भले कोई वेद पढ़े, भक्ति करे या ध्यान लगाए, यदि उद्देश्य आत्मा की पहचान है तो सब मार्ग समान है।
एक बार उनके पास एक राजा आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने राज्य में शांति लाना चाहता हूं। क्या मैं वेदों का ज्ञान अपने प्रजाजनों को दे सकता हूं? वेदव्यास मुस्कुराए, राजन, ज्ञान दिया नहीं जाता, जगाया जाता है। हर मनुष्य के भीतर दीपक है, उसे केवल प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। उनके शब्द जैसे जादू थे। हर कोई जो उनसे मिलता भीतर से बदल जाता, क्योंकि वेदव्यास के शब्द केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुने जाते थे। उन्होंने कहा था, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य खुद को शरीर समझता है, जबकि वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उनके शिष्य इस रहस्य को समझने लगे। वो देखते कि जब व्यास जी ध्यान में बैठते तो उनके आसपास का वातावरण स्थिर हो जाता, हवा तक जैसे रुक जाती थी, मानो समय भी उनके आदेश में ठहर जाता हो। वेदव्यास कहते थे, सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। बाहर खोजने वाला कभी ब्रह्मा तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ब्रह्मा वही है जो भीतर है। उन्होंने ये भी कहा, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के शत्रु नहीं। भक्ति वह दीपक है जो ज्ञान का मार्ग दिखाती है, और ज्ञान वो अग्नि है जो भक्ति को शुद्ध करता है। उनके ये विचार आगे चलकर अद्वैत दर्शन की नींव बने, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। वेदव्यास ने समझाया, जिस दिन तुम मैं को भूल जाओगे, उस दिन तुम वो बन जाओगे। उनकी ये शिक्षा सुनकर उनके शिष्य अक्सर मौन हो जाते, क्योंकि इस सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था, उसे केवल अनुभव किया जा सकता था। एक रात गंगा किनारे तारों के नीचे वेदव्यास ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक गहरा तेज था। उनके शिष्य दूर से देख रहे थे, मानो किसी दिव्य प्रकाश में सब डूब गया हो। अचानक हवा में जैसे कुछ बदल गया, सब कुछ शांत हो गया। केवल गंगा की धीमी लहरों की ध्वनि रह गई, और उसी शांति में व्यास जी बोले, अब मैं उस लोक में जा रहा हूं जहां शब्द नहीं, केवल सत्य है। पर जब जब संसार अंधकार में डूबेगा, मेरी वाणी फिर लौटेगी प्रकाश बनकर। वेदव्यास के चले जाने के बाद भी उनका ज्ञान हवा में तैरता रहा। हर ऋषि के शब्दों में, हर मंदिर की घंटी में, हर शिष्य के मन में वेदव्यास की वाणी अब भी गूंजती थी। उनका दर्शन केवल ग्रंथों में सीमित नहीं था, वो जीवन के हर रूप में विद्यमान था। उन्होंने कहा था, जो मुझे खोजना चाहता है वो किसी गुफा में मत ढूंढो, हर हृदय में झांको, मैं वही मिलूंगा। उनके इस अद्वैत दर्शन ने युगों को बदल दिया। सदियों बाद जब आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, उन्होंने उसी सत्य को दोहराया जो वेदव्यास ने हजारों साल पहले कहा था, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। वेदव्यास ने समझाया था कि आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं, दूरी केवल अज्ञान की है, और अज्ञान तब मिटता है जब व्यक्ति भीतर देखना शुरू करता है। वो कहा करते थे, मनुष्य बाहर ईश्वर को खोजता है, पर सत्य ये है कि ईश्वर भीतर ही बैठा है, बस तुम उसकी आवाज सुनना भूल गए हो। वेदव्यास का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके बाद आने वाले हर संत, हर योगी कहीं न कहीं उनके विचारों से प्रेरित था। रामानुजाचार्य ने जब भक्ति वेदांत को फैलाया, कबीर ने जब कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, तो उसमें भी वही चेतना थी जो वेदव्यास ने जगाई थी। वो चेतना जो कहती थी, ज्ञान ग्रंथों से नहीं, अनुभव से आता है, भक्ति मंदिर से नहीं, हृदय से जन्म लेती है। वेदव्यास का जीवन सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि हो जाना है। जब तुम ज्ञान को जीने लगते हो, तब तुम और ब्रह्मा एक ही हो जाते हो। उन्होंने सिखाया, धर्म का सार केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम है। जो प्रेम में जीता है, वो बिना कहे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। वेदव्यास ने उस समय के मनुष्य को
सत्य के 3 स्तर समझाए थे: श्रवण, सुनना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना; मनन, सोचना, उस ज्ञान पर गहराई से विचार करना; निदिध्यासन, अनुभव, उसे अपने भीतर जी लेना। उन्होंने कहा, सिर्फ सुनना और बोलना पर्याप्त नहीं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हारे कर्मों में न झलके। यही कारण था कि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि ज्ञान की परंपरा के जनक कहलाए। वो ये भी कहते थे, कर्म करो पर बिना आसक्ति के, भक्ति करो पर बिना दिखावे के, ज्ञान प्राप्त करो पर बिना अहंकार के। उनका दर्शन आज भी हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि वेदव्यास का ज्ञान किसी काल, धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं। वो सार्वभौमिक था, जैसे सूरज की रोशनी जो हर प्राणी पर समान रूप से पड़ती है। वो कहा करते थे, सत्य की खोज में जो निकलता है वो कभी अकेला नहीं होता, ब्रह्मा स्वयं उसके साथ चलता है। एक कथा में कहा गया है कि एक बार वेदव्यास ने ध्यान में ब्रह्मांड के आरंभ को देखा। उन्होंने देखा केवल प्रकाश था, न समय, न रूप, न दिशा। वो बोले, यही ब्रह्मा है, निराकार, अनंत और सर्वव्यापी। जो इसे जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वेदव्यास के विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के आध्यात्मिक चिंतन को प्रभावित किया। उनकी गहराई ऐसी थी कि पश्चिम के दार्शनिकों ने भी उनके ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि वेदव्यास ने जो कहा वो केवल धर्म नहीं बल्कि मानवता का शाश्वत सत्य था। वो कहते थे, यदि तुम स्वयं को समझ लोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुल जाएगा। उनके शिष्य जब कभी भ्रमित होते वो केवल एक वाक्य कहते, स्मरण रखो, आत्मा तुम्हारा सच्चा घर है। और यही था वेदव्यास का अंतिम संदेश मानवता के लिए। अपने भीतर लौटो, क्योंकि वही मार्ग है जहां से तुम आए हो और वही तुम्हारी मुक्ति छिपी है। वेदव्यास का जीवन, उनके विचार और उनकी रचनाएं केवल एक युग के लिए नहीं थी, बल्कि हर युग के लिए प्रकाश की लौ है। उनका संदेश स्पष्ट था, ज्ञान केवल संग्रह करने के लिए नहीं बल्कि जीने और बांटने के लिए है। उन्होंने ये सिखाया कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर झांक कर सत्य को अनुभव करे। और यही उनकी शिक्षा का मूल सार था, आत्मा को जानो और जीवन का वास्तविक अर्थ समझो। वेदव्यास कहते थे, मनुष्य का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं बल्कि कर्म को सही दृष्टि और भाव से करना है। जब तुम कर्म को निष्काम भाव से करते हो तब जीवन में शांति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। उनके ग्रंथ महाभारत, गीता, पुराण सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि जीवन के आदर्श और मार्गदर्शक थे। उन्होंने बताया कि धर्म केवल नियमों में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य में निहित है। वेदव्यास के अद्वैत दर्शन ने मानवता को यह समझाया कि सत्य एक है, केवल देखने वाले अनेक हैं। वे कहते थे, जो आत्मा को जानता है वो ब्रह्मा को जानता है, और जो ब्रह्मा को जानता है वो कभी अकेला नहीं। उनका ज्ञान युगों के पार अमर रहा। संतों, योगियों और विद्वानों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और आने वाली पीढ़ियां उनके शिक्षाओं से मार्गदर्शन पाती रहीं। वेदव्यास का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे जीने और दूसरों तक पहुंचाने से वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। उनकी अंतिम शिक्षा थी, अपने भीतर लौटो, अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। वेदव्यास नाम नहीं, एक युग है, एक ऐसा युग जिसने अंधकार के बीच प्रकाश जलाया, जो हर बार मानवता को सत्य, ज्ञान और धर्म की ओर ले जाता है। उनकी वाणी आज भी जीवित है, हर हृदय में, हर चेतना में।
हमेशा मार्गदर्शन देती, हमेशा प्रेरित करती। अंतिम अध्याय वेदव्यास, समय से परे चेतना का अवतार। वेदव्यास एक नाम जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। उन्होंने जो कहा, जो लिखा और जो जिया वो मानव सभ्यता की आत्मा में सदैव गूंजता रहेगा। कहा जाता है जब मानवता भटकने लगती है, जब सत्य और असत्य की सीमाएं धुंधली होने लगती है, तब एक ज्योति प्रकट होती है। वही ज्योति थे वेदव्यास। उन्होंने केवल ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्होंने एक ऐसे विचार का जन्म किया जो युगों से परे है। वो कहते थे ज्ञान वही है जो आत्मा को मुक्त करे और धर्म वही जो सबको जोड़ दे। उनका जीवन ये सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। हर इंसान के भीतर वही शक्ति है जो वेदव्यास के भीतर थी, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। वेदव्यास का व्यक्तित्व शांति का सागर था। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग कहते थे। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उनके शब्द इतने गहरे थे कि उन्हें सुनकर मनुष्य भीतर तक हिल जाता था। उन्होंने धर्म को किसी सीमित परिभाषा में नहीं बांधा। उनके लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन था। वो कहते थे सिर्फ पूजा करने से नहीं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से नहीं और सिर्फ भक्ति में डूब जाने से नहीं, बल्कि तीनों को एक साथ जीने से ही जीवन पूर्ण होता है। वेदव्यास की रचनाएं आज भी हमें याद दिलाती है कि हर पात्र, हर घटना और हर संघर्ष हमारे ही भीतर चल रही यात्रा का प्रतीक है। महाभारत में कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि मानव मन का प्रतीक है, जहां धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, प्रेम और अहंकार हर पल संघर्ष करते हैं। वेदव्यास ने इसी संघर्ष को समझाया। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को जगाता है, तब वो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को जीत लेता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अमर सत्य दिया। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि जब इंसान अपने कर्म को समर्पण के भाव से करता है, तब वही कर्म ध्यान बन जाता है और ध्यान ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। वेदव्यास ने वेदों को विभाजित किया ताकि ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने समझा कि यदि ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित रहेगा तो मानवता अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने 4 वेदों की स्थापना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद मानवता के विकास का एक चरण है। विज्ञान, भक्ति, समाज और आध्यात्मिकता सबका समन्वय। उनकी पुराण रचनाएं हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि भावनाओं में जीता है। उन्होंने देवी देवताओं की कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाया। वेदव्यास ने हमेशा ये कहा, जो सरलता में सत्य देखता है वही ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ कठिन शब्द नहीं बल्कि सहज अनुभव है। उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान यही था। उन्होंने ज्ञान को राजाओं से उठाकर सामान्य मनुष्य के द्वार तक पहुंचाया। उनके कारण ही आज हम वेद, उपनिषद, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों को जानते हैं। वेदव्यास का दर्शन अद्वैत ये सिखाता है कि ईश्वर और जीव, गुरु और शिष्य सब एक ही चेतना के रूप है। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि मैं वही हूं, तब वो किसी से अलग नहीं रहता। वो प्रेम, करुणा और शांति का सागर बन जाता है। उनके लिए ईश्वर किसी मूर्ति या दिशा में नहीं था बल्कि हर जीव, हर श्वास और हर कण में था। वो कहते थे, जहां तुम प्रेम देखते हो वही मैं हूं, जहां करुणा है वही ब्रह्मा है। वेदव्यास का जीवन ये प्रमाण है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। उन्होंने स्वयं कहा था, जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा मेरे शब्द गूंजते रहेंगे
और सच भी यही है। आज भी जब हम किसी भी ग्रंथ से प्रेरणा लेते हैं, जब हम गीता पढ़ते हैं या सत्य की तलाश में निकलते हैं, तो अनजाने में हम उसी प्रकाश की ओर लौटते हैं जो वेदव्यास ने हजारों साल पहले जलाया था। उनका अस्तित्व समय के बंधनों से परे था। कहते हैं वे आज भी कैलाश की गुफाओं में ध्यान मग्न हैं, और जब भी अंधकार फैलेगा वो फिर लौटेंगे मानवता को ज्ञान की दिशा दिखाने। उनकी ये कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक और प्रेरणादायक है, क्योंकि वेदव्यास हमें ये याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर भी वही शक्ति सोई है जो युगों को दिशा दे सकती है। उनका संदेश सरल है, अपने भीतर लौटो, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी मुक्ति। वेदव्यास ने हमें 3 अमूल्य उपहार दिए, ज्ञान, आत्मा और शांति। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान हमें दिशा देता है, आत्मा हमें पहचान देती है और शांति हमें मुक्त करती है। उनकी वाणी, उनके ग्रंथ और उनका जीवन हमेशा ये संदेश देता रहेगा कि मनुष्य का असली धर्म केवल एक है, सत्य की खोज। और यही खोज वेदव्यास का अमर संदेश है। वेदव्यास एक नाम नहीं बल्कि चेतना का स्वरूप है। जहां भी सत्य की बात होती है वहां वेदव्यास जीवित है। समय की नदी बहती रही, सभ्यताएं उठीं और मिट गई, राज्य बदले, नाम बदल गए, पर एक नाम अब भी गूंजता रहा, वेदव्यास। वो केवल एक ऋषि नहीं थे, वो चेतना के स्वरूप थे। वो मन जो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। वेदव्यास मानव रूप में जन्मे, पर उनका कार्य मानव सीमा से बहुत आगे था। उन्होंने वेदों को बांटा ताकि ज्ञान केवल ब्राह्मणों तक सीमित न रहे बल्कि हर उस आत्मा तक पहुंचे जो सत्य की प्यास रखती है। उन्होंने महाभारत की रचना की, एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानव के भीतर चल रहे युद्ध की गाथा, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष बाहर नहीं हमारे अंतर्मन में होता है। उन्होंने दिखाया कि सत्य जीत में नहीं, स्वयं की पहचान में छिपा है। महाभारत के हर पात्र, अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी, कृष्ण, सिर्फ व्यक्ति नहीं, मानव भावनाओं और जागरण के प्रतीक थे। जब उन्होंने भगवद गीता लिखी, ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मा बोल रहा हो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही तुम्हें शांति देगा। वेदव्यास ने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने मानव चेतना का नक्शा बनाया। उन्होंने बताया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, वो पहले से हमारे भीतर है, बस हमें उसे स्मरण करना होता है। आज भी जब कोई व्यक्ति उनकी वाणी सुनता है तो भीतर कुछ जग उठता है, एक सन्नाटा, एक प्रकाश, एक शांति। वो कहता है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो सब देखता है। वेदव्यास की महत्ता उनके ज्ञान में नहीं बल्कि उनकी करुणा में थी। उन्होंने लिखा हर किसी के लिए, राजा के लिए भी, किसान के लिए भी, पंडित के लिए भी, साधारण इंसान के लिए भी। उन्होंने कभी नहीं माना कि ज्ञान किसी का अधिकार है। उन्होंने कहा, ज्ञान उसी का है जो सत्य की खोज में निकला है। वो भगवान नहीं बने, लेकिन उनके शब्दों में भगवान ने अपनी आवाज पाई। अपने अंतिम वर्षों में वेदव्यास हिमालय के पास रहे, मौन में, ऐसा मौन जहां हवा भी धीमी पड़ जाती थी। शिष्य आते, प्रश्न करते, पर वो मुस्कुराकर कहते, शब्द मार्ग है, मौन मंजिल है। उन्होंने सिखाया, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब अनुभव शुरू होता है, जब विचार रुक जाते हैं तब साक्षात्कार होता है। वेदव्यास के बाद आने वाले सभी संत, शंकराचार्य का अद्वैत, रामानुजाचार्य का भक्ति भाव, कबीर का प्रेम दर्शन, सब में वही चेतना बहती रही जो वेदव्यास ने जगाई थी। वो चेतना जो कहती थी, ज्ञान किताबों में नहीं, हृदय में जन्म लेता है। वो प्रेम जो पूजा से नहीं, आत्मा से उपजता है। वेदव्यास ने मानवता को सिखाया कि सच्चा धर्म पूजा नहीं, प्रेम है, और जो प्रेम में जीता है
वो बिना कहे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, पश्चिम के दार्शनिकों ने भी उनकी रचनाओं में सत्य की झलक देखी, क्योंकि वेदव्यास का संदेश धर्म से ऊपर था। वो मानवता का शाश्वत सत्य था। वो कहा करते थे, जब तुम स्वयं को जान लोगे तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी हम उन्हें अनंत गुरु कहते हैं, जो केवल वेदों के व्यास नहीं बल्कि चेतना के भी व्यास थे। उनकी वाणी आज भी बह रही है, हवा में, मंत्रों में, मौन में, क्योंकि वेदव्यास मरे नहीं, वो समय से परे अमर हो गए। उनका अंतिम संदेश था, ज्ञान से समझ आती है, समझ से शांति, और शांति से मुक्ति। तो जब भी तुम उनकी कहानी सुनो, उसे बस सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि शायद तुम्हारे भीतर भी वो वेदव्यास छिपा है जो जागने का इंतजार कर रहा है। वेदव्यास की कथा केवल इतिहास नहीं, वो हर उस आत्मा की कहानी है जो सत्य की तलाश में निकली थी। समय बीत गया, युग बदलते गए, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो समय से नहीं, सत्य से जीवित रहती है। वेदव्यास ऐसी ही आत्मा थे। उन्होंने न केवल वेदों को व्यवस्थित किया, बल्कि उन्होंने मनुष्य को खुद को समझने की भाषा दी। जब उन्होंने कहा आत्मा अमर है, तो वो कोई दर्शन नहीं था, वो अनुभव था जो उन्होंने जी लिया था। कहते हैं, जब वेदव्यास ध्यान में बैठते थे तो पूरा वातावरण शांत हो जाता था, हवा ठहर जाती थी और जल भी मानो उनकी उपस्थिति में झुक जाता था। वो उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां मैं और वो का भेद मिट चुका था। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप ईश्वर हैं? वो मुस्कुराए और बोले, मैं ईश्वर नहीं, मैं केवल उस सत्य का दर्पण हूं जिसमें तुम अपना ईश्वर देख सकते हो। वेदव्यास ने सिखाया कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अपने मौन में छिपा है। उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य वाद विवाद नहीं, बल्कि अंत शांति है। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में युद्ध का वर्णन किया, पर उस युद्ध के पीछे छिपी आत्मिक शांति का संदेश भी दिया। महाभारत में उन्होंने मानव की कमजोरी नहीं, उसकी संभावना दिखाई। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति भ्रमित है, क्या सही है, क्या गलत? और कृष्ण की तरह वेदव्यास हर आत्मा को ये कह रहे हैं, खुद पर विश्वास रखो, सत्य तुम्हारे भीतर ही है। उन्होंने ये भी बताया कि सत्य कोई धर्म नहीं, सत्य एक अनुभव है। जो इसे जान लेता है वो धर्मों से परे चला जाता है। हजारों वर्षों बाद भी जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ता, वो वेदव्यास की ऊर्जा को महसूस करता है। वो ऊर्जा जो कहती है, मैं अमर हूं, मैं शाश्वत हूं। वेदव्यास की लेखनी एक नदी की तरह थी जो पर्वतों से निकली, सभ्यताओं से गुजरी और आज भी मानवता की धरती को सींच रही है। उनके विचारों ने संतों को जन्म दिया, उनकी वाणी ने कवियों को प्रेरित किया और उनके दर्शन ने साधकों को दिशा दी। वो कहते थे, जीवन कोई समस्या नहीं, वो एक साधना है। हर दिन को पूजा बनाओ, हर श्वास को प्रार्थना। उन्होंने हर युग को एक सूत्र में बांध दिया, ज्ञान, कर्म, भक्ति। कहा, जो इन तीनों को एक कर लेता है वो ही मुक्ति का मार्ग देख पाता है। वेदव्यास ने हमें सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति, सुख या दुख, हमारे भीतर के गुरु को जगाने आती है। उन्होंने कहा, कभी भी जीवन से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। आज भी जब कोई साधक हिमालय की गुफा में बैठकर ध्यान करता है तो उसकी चेतना के सबसे गहरे स्तर पर वेदव्यास की वाणी गूंजती है, तुम ब्रह्मा हो। उनकी स्मृति सिर्फ मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जीवित है जिसने कभी सत्य की खोज की हो। वो कहते थे, ज्ञान की ज्योति जलाओ,
ताकि अंधकार तुम्हारे भीतर न बचे। और शायद इसी कारण वेदव्यास आज भी हर युग में, हर विचार में, हर खोज में उपस्थित है, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं। सत्य बस रूप बदलता है, कभी शब्द बनता है, कभी मौन। वेदव्यास अब कोई व्यक्ति नहीं, वो अनंत काल की श्वास बन चुके हैं। जब तक कोई आत्मा कौन हूं मैं पूछेगी, वेदव्यास वही होंगे, मुस्कुराते हुए, मौन में उत्तर देते हुए। तुम वही हो जिसकी खोज में निकले थे। और यही है वेदव्यास का अंतिम संदेश। सत्य को खोजो, पर बाहर नहीं, अपने भीतर। क्योंकि जब तुम खुद को जान लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेगा। वेदव्यास एक नाम नहीं, एक अनुभूति है, ज्ञान के उस दीपक की लौ जो कभी नहीं बुझी और जो हर सच्चे खोजी के भीतर आज भी जल रही है।